साथियों, आज हम आपको लिए चलते हैं कोटद्वार में स्थित सिद्ध बलि मंदिर और तारकेश्वर महादेव, जो उत्तराखंड में स्थित है। और इस सुंदर जगह के कण कण में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ है। आदिकाल में इस मंदिर स्थल पर सिद्ध पीढ़ियाँ थीं और 80 के दशक में इसका उद्धार किया गया। और ये है तारकेश्वर महाराज। जैसा कि आप देख रहे हैं, महादेव का स्थान। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत ही देखने योग्य था। घने जंगलों से देवदार के वृक्ष पटे हुए थे, जिनकी लंबाई देखते ही बनती थी। हम लोगों ने भी महादेव के दर्शन किए। ये है तारकेश्वर महादेव का मंदिर। और इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है लैंसडाउन, एक प्राकृतिक स्थल। ये 3 जगहों के हमने इस यात्रा, इस टूर के दौरान दर्शन किए, और जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। हाँ, जैसा हमारे दोस्त सुनील भारद्वाज जी ने बताया कि इस समय हम लैंसडाउन से अब तारकेश्वर महाराज जी के लिए दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो सीनिक व्यू है यहाँ का, वो वाकई में देखने लायक है। मैंने अभी तक इस तरीके का व्यू नहीं देखा। और जिस तरीके की ये देख रहे हो आप, सामने देखो, जिस तरीके की जो घाटी नज़र आ रही है, आप देखिए, पोल्यूशन नाम की यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और आप जो भी आप इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल लंग्स में वो डायरेक्ट जा रही है। और आगे देखिए हमारा टूर कैसा होता है। अभी तक तो ये टूर बहुत अच्छा रहा। हम लोग सिद्ध बलि महाराज के वहाँ से होते हुए, दुगड्डा होते हुए हम लोग लैंसडाउन पहुँचे। लैंसडाउन की ब्यूटी भी हम इस वीडियो में देखिएगा। और आगे तारकेश्वर महाराज जहाँ के हम लोग जा रहे हैं, सुना है कि वहाँ की ब्यूटी भी बहुत प्यारी है। बाकी तो आप देखिए रहे। जैसे हम बता रहे हैं, जो पोल्यूशन है, कम से कम हमें तो 3 दिन के लिए पोल्यूशन से छुटकारा मिला। यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। आप देखेंगे आसमान का रंग देखिए, जो कि कभी दिल्ली में इस तरह का धूप रहता है, तब भी नजर नहीं आता। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल प्रदूषण से मुक्त यह एक स्थान है, जहां पर बीच में रुककर हम लोगों ने इस खूबसूरत स्थान का मजा लिया। साथियों, हम लोग करीब 7:30 बजे दिल्ली से तारकेश्वर महाराज के दर्शन के लिए निकल गए। और बीच में हम लोगों ने एक जगह गाड़ी रोकी, नाम था पंडित ढाबा। यहाँ की माना जाता है कि चाय बड़ी मशहूर है। और यही सोचकर हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि चाय का टाइम हो चुका था, हम लोगों ने यहाँ पर चाय ली। पंडित ढाबे की चाय। मौसम लगभग सुहाना हो गया था, क्योंकि अब सर्दियों की दस्तक आ चुकी थी। रास्ते में हम लोग मध्य गंगा नहर की तरफ से होते हुए कोटद्वार की तरफ बढ़े। ये जो आप
व्यू देख रहे हैं, ये मध्य गंगा बराज है, जहाँ पर गंगा का पानी जो है वो एक विशाल तालाब की तरह रोका गया है। और इस तरह हम लोग आगे बढ़ते गए बिजनौर से होते हुए नजीबाबाद की तरफ, और लगभग नजीबाबाद अब आने वाला है। और क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था, तो कोट द्वार से बिल्कुल पहले ये एक खैरा ढाबा है, जो कि यहाँ का एक मशहूर ढाबा माना जाता है। अक्सर लोग जो हैं यहीं पे लंच लेते हैं, जो लोग उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं, यानी कि कोट द्वार से लगभग 4-5 किलोमीटर पहले। और इस तरीके से हमने ये कुछ अपना खाना ऑर्डर किया, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट था, जैसा कि हमने सुना था। और आगे बढ़ चले कोट द्वार की तरफ। अब सिद्ध भली मंदिर करीब ही है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये महसूस होने लगा है कि हम अब पहाड़ों में आ चुके हैं। और लीजिए, ये जो आप सामने पुल देख रहे हैं, इसको जैसे ही हम पार करेंगे, सिद्ध बली महाराज का मंदिर हमारे सम्मुख होगा। और इसकी लेफ्ट साइड में आप देखेंगे पार्किंग है, यहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी। और ये बाबा सिद्ध बली का प्रवेश द्वार। जैसा कि मैंने बताया, आदिकाल में ये जो मंदिर स्थल है, यहाँ पर सिद्ध पिंडियाँ थी, और 80 के दशक में यहाँ पे बाबा की मूर्ति स्थापित की गई, और इस मंदिर का सौंदर्यीकरण किया गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह पर है बाबा सिद्ध बली धाम कोट द्वार। हम लोगों ने भी साथ में बनी दुकानों से प्रसाद आदि लेकर बाबा के दर्शनों के लिए बढ़ चले। और लीजिए, आपके सामने है सिद्ध बली धाम। बाबा हनुमान की मूर्ति, और ये मंदिर का प्रांगण, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। ये मंदिर कोट द्वार में स्थित है, जो कि गढ़वाल का एक प्रवेश द्वार माना जाता है। मंदिर का प्रांगण और भक्तगण यहाँ पर अपनी मान्यतें लेकर आते हैं, और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं।
जैसा कि मैंने बताया, गढ़वाल रीजन, यहाँ से पहाड़ देखे जा सकते हैं और साथ में ही एक खूबसूरत नदी जिसे गोह नदी बोला जाता है। एक खूबसूरत मंदिर का प्रांगण जहां से जाने को मन ही नहीं करता। दर्शन करने के उपरांत हम लोगों ने पास ही में एक होटल ले लिया और रात को हमने यहीं विश्राम किया और अगली सुबह हम लोग निकल गए लैंसडाउन की तरफ, जो कि सिद्धबली मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर था। और ये है दुर्गा माता मंदिर। इस मंदिर पे हम लोग जा तो नहीं पाए, लेकिन हमें पता चला कि यहाँ मंदिर की भी सुंदरता देखने योग्य है। और इस तरह हम लोग इस पुल से पार करके दुगड्डा होते हुए लैंसडाउन की तरफ बढ़ चले। और ये जो मार्केट आप देख रहे हैं, ये है दुगड्डा की मार्केट। और हमने सोचा कि यहीं पे नाश्ता कर लिया जाए और हमने सुबह का नाश्ता यहाँ लिया। ये है दुगड्डा मार्केट। दुगड्डा मार्केट है। ये जो छोटे छोटे आप होटल देख रहे हैं, यहीं पे हम लोगों ने अपना सुबह का नाश्ता लिया और आगे निकल चले। ये जो नीचे आप देख रहे हैं जगह, ये है फतेहपुर, जो कि लैंसडाउन से थोड़ा पहले रहती है। और लोग जो चाहते हैं कि लैंसडाउन पे जो महंगे होटल ना लेकर यहाँ पे एक बजट होटल मिल जाते हैं और यहाँ रह लेते हैं। और लीजिए, हम लोग पहुँच गए लैंसडाउन। यहाँ का एक ब्रिटिश काल का चर्च, लैंसडाउन भी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। ये एक ब्रिटिश काल का एक क्षेत्र है। ब्रिटिश काल में बनाया गया यह चर्च यहाँ पर भी यात्री बहुतायत पर आते हैं, क्योंकि ये दिल्ली के करीब ही माना जाता है। कोटद्वार लगभग दिल्ली से कोई 250-250 किलोमीटर और 30-40 किलोमीटर आगे लैंसडाउन। और ये वहाँ का एक टिप इन टॉप, जहाँ से आप प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा देखेंगे। दिल्ली के करीब इतनी पास से हिमालय के दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने हिमालय की रेंज नज़र आ रखी है, जो कि कैमरे में शायद आप लोग इतना क्लियरली ना देख पा रहे हों।
भाई यहाँ पे तो 100% ऑक्सीजन मतलब- 0.1 भी कम नहीं आ गए। चेहरे पे लग रही है जैसे अपने ऐसे गए थे चहल में। चहल में तो बड़ी यार। बिल्कुल चेहरे 2 दिन अब क्योंकि सीज़न हो चुका था, इसलिए यहाँ पर टूरिस्ट भी हमारे को कम ही नज़र आए। और ये है टिप एंड टॉप, जहाँ से आप हिमालय के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही में एक छोटी सी कैंटीन, जहाँ पर टूरिस्ट अपना नाश्ता पानी ले सकते हैं। हम लोग भी अपने कैमरों के साथ गए थे, मेरे साथी सुनील भारद्वाज जी अपने फोटोग्राफी इक्विपमेंट के साथ इस प्राकृतिक सौंदर्य को अपने कैमरों में कैद करने के लिए तैयार। और लीजिए, आ गया टिप एंड टॉप। जैसा कि मैंने बताया, ऑफ सीज़न था और यात्री बहुत तो ज़्यादा नहीं थे, इसलिए यहाँ पे घूमने का कुछ अलग ही मज़ा आया। ये क्षेत्र देवदार व अन्य वृक्षों से पटे हुए हैं। और इस तरह हम लोग लैंसडाउन से निकल चले तारकेश्वर महाराज जी के लिए, जो यहाँ से भी लगभग 40-50 किलोमीटर दूर है। और जो बीच का रास्ता है वो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। प्राकृतिक सौंदर्य चारों तरफ बिखरा हुआ है। रास्ते जो है काफ़ी साफ सुथरे नज़र आए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। Continue for 20 kilometers.
इस तरह हम लोग तारकेश्वर महाराज जी के लिए आगे बढ़ते चले गए। और जैसा कि मैंने बताया, रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छी थी। चीड़ और देवदार के वृक्षों से भरा क्षेत्र, पहाड़ों में अगर आपको रोड कंडीशंस अच्छी मिले तो आपका सफ़र बहुत ही छोटा और सुहाना हो जाता है। और इस तरह हम लोग तारकेश्वर मंदिर के लिए आगे बढ़ते हुए, जो कि एक भोले का सिद्ध स्थान है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे आज किस्मत थी कि जो मौसम था वो बिल्कुल खुला हुआ था, जिससे कि फोटोग्राफी का एक अपना ही मज़ा था। इस खूबसूरत मौसम के साथ और ये स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से, कि जैसा कि मैं बता रहा हूँ, परिपूर्ण है। इतना होते हुए भी यहाँ पे यात्रियों की संख्या कम होती है, और इसी तरह के स्थानों की हमारे को ज़रूरत थी। दिल्ली के पोल्यूशन से कोसों दूर। हाँ, जैसा हमारे दोस्त सुनील भारद्वाज जी ने बताया कि इस समय हम लैंसडाउन से अब तारकेश्वर महाराज जी के लिए दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो सीनिक व्यू है यहाँ का, वो वाकई में देखने लायक है। मैंने अभी तक इस तरीके का व्यू नहीं देखा, और जिस तरीके की ये देख रहे हो आप सामने, देखो जिस तरीके की जो घाटी नज़र आ रही है, आप देखिए पोल्यूशन नाम की यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और आप जो भी आप इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल लंग्स में वो डायरेक्ट जा रही है। और आगे देखिए हमारा टूर कैसा होता है। अभी तक तो ये टूर बहुत अच्छा रहा। हम लोग सिद्ध बली महाराज के वहाँ से होते हुए, दुगड्डा होते हुए हम लोग लैंसडाउन पहुँचे। लैंसडाउन की ब्यूटी भी हम इस वीडियो में देखिएगा। और आगे तारकेश्वर महाराज जहाँ के हम लोग जा रहे हैं, सुना है कि वहाँ की ब्यूटी भी बहुत प्यारी है। बाकी तो आप देखिए। बाकी जैसे हम काशी जी बता रहे हैं, जो पोल्यूशन है, कम से कम हमें तो 3 दिन के लिए पोल्यूशन से छुटकारा मिला। यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देखेंगे आसमान का रंग देखिए, जो कि कभी दिल्ली में इस तरह का धूप रहता कभी नजर नहीं आता और इस तरह
हम लोग इस वातावरण और इस मौसम का आनंद लेते हुए आगे तारकेश्वर महाराज जी के लिए वसुधा वसुंधरा अचला महीधरा नमामि उर्वे तेरी माए वसुधा वसुंधरा अचला महीधरा नमामि उर्वे अब तारकेश्वर महाराज जी का जो मंदिर है वो समीप ही है। लेफ़्ट साइड में आप इस रोड से जब जाएंगे तो आप तारकेश्वर महादेव के लिए निकल जाएंगे, जो लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। Continue on Darkeshwar Road for 5 kilometers. और लीजिए, हम लोग पहुंच गए तारकेश्वर महादेव। ये जो मंदिर है ये भी प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत ही परिपूर्ण है। यहाँ पर देवदार के वृक्ष और तथा अन्य वृक्ष देखे जा सकते हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ के वृक्षों की जो लंबाई है वो देखने योग्य है, जैसा कि आप लोग अभी देखेंगे। तारकेश्वर महादेव के मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर एक तारकासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था, जिसने भगवान शिव की शिव आराधना की और तपस्या की तथा अमृत का वरदान मांगा। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद उसने वहाँ पे संतों, ऋषियों वगैरह का सताना शुरू कर दिया, उनका वध करना शुरू कर दिया, तथा तब संतों ऋषियों ने भगवान शिव की मदद मांगी। तो मान्यता है कि भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय स्वामी ने तारकासुर का वध किया, लेकिन मृत्यु को प्राप्त करने के पहले भगवान शिव ने उनको ये वरदान दिया, क्योंकि वो एक बहुत बड़े शिव भक्त थे, कि कलयुग में आप अपने ही नाम से मेरे रूप में पूजे जाओगे, यानी तारकेश्वर महादेव। और इसी कारण इस मंदिर का नाम भी तारकेश्वर महादेव है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पार्किंग से लगभग हमको पहाड़ों में नीचे लगभग 1.5 किलोमीटर के करीब नीचे उतरना होता है इस मंदिर पर पहुंचने के लिए, जो कि पूरा जंगलों से, ये कि यहाँ के जो वृक्ष हैं उनकी ऊंचाई देखने योग्य है, इनसे ये वृक्षों से पूरा भरा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, अब सीज़न ऑफ हो चुका था और यहाँ पर भी यात्री हमारे को बहुत कम मिले। लीजिए, सामने आपके तारकेश्वर महादेव, भगवान शिव का एक सिद्धपीठ। और इनके बस की नारियल नहीं है, वो थोड़ी सी होती होगी ना प्रसाद बाकी के, इसके चक्कर में रोटी होगी।
हम लोग भी मंदिर में दर्शन करने के लिए आगे बढ़ चले, लेकिन यहाँ के जो बंदर हैं वो बहुत शैतान प्रवृत्ति के हैं, और आपका जो प्रसाद है बड़े ध्यान से ले जाना पड़ता है, नहीं तो ये छीन लेते हैं। हमारे देखते देखते कई भक्तों का प्रसाद इन बंदरों ने छीन लिया। हम लोगों ने बड़ी छुपा कर, जैसे कि हाथ में मेरे देख रहे को, एक बोरी में छुपा के ले जाना पड़ा। सिद्धपीठ श्री तारकेश्वर धाम, ये है तारकेश्वर महादेव का मंदिर। और तारकेश्वर महादेव के दर्शन के बाद हम लोग दोबारा नीचे लैंसडाउन होते हुए दोबारा नीचे निकल पड़े कोट द्वार की तरफ। और बीच में, क्योंकि चाय का टाइम हो चुका था, एक छोटा सा होटल जहाँ पे हमने अपना शाम की चाय ली। और आगे निकल चले कोट द्वार की तरफ। और हम लोगों का ये इरादा था कि हम लोग कहीं बीच में, जैसे फतेहपुर वगैरह जो हमने जगह बताई, वहाँ कहीं बीच में होटल ले लेंगे और सुबह फिर दिल्ली के लिए निकल चलेंगे। लेकिन हम आगे बढ़ते चले गए। और क्योंकि रोड्स काफ़ी अच्छी हैं और मौसम भी बहुत ही सुहाना था, और देखते देखते हम लोग आगे बातें करते हुए आगे नीचे बढ़ते चले गए। और ये ध्यान में भी नहीं रहा कि हम नीचे कितनी नीचे उतर चुके हैं जहाँ पे हमको होटल लेना है। और लीजिए लगभग शाम हो चुकी थी और हम आगे बढ़ते चले गए। और अब सूर्यास्त होने को है, और अभी भी हम लोग नीचे उतरते गए। और ये क्या, हम तो पहुंच गए दोबारा सिद्ध बलि मंदिर। और ये चांस की बात है कि इस रात भी हमारे को वही होटल और वही रूम मिल गया। और इस तरह हमने आज रात यहीं पे रहने का सोचा। और रात के डिनर के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छा होटल नहीं है, तो हमारे को किसी ने बताया चौक पर पापा जी करके एक बहुत ही छोटा सा बजट रेस्टोरेंट है, जहाँ पे हम लोगों ने अपना रात का खाना लिया, जो कि हमारे को बहुत ही बजट के अंदर मिल गया। ये देख सकते हैं, पापा जी करके होटल है।
और अगली सुबह हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हो चले। और ये कुछ पिक्चर्स, यादें जो हमने इस टूर या यात्रा के दौरान ली। साथियों, अगर आपको ये वीडियो कुछ पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह मैं आगे अपनी अगली वीडियोस जो भी यात्रा हो आपको दिखा सकूं।